Hello everyone, I hope you will be better at home. Today we will learn about an elementary school classroom in a slum. Elementary. What is elementary? Elementary is a primary school. We call it primary school. First of all, we will learn about the poet. Who is the writer of this poet? Stephen Harold Spender. He is a American. Okay. He was born in 28th Feb 1909, London in England. He was died in 16 July 1995 in London. His occupation is poet, novelist, essayist. Notable work poems 1933 में पब्लिश हुई थी द गोड दैट फेल, ये एक ऐसे है जो 1949 में पब्लिश हुआ था। मदर इसकी एक पेंटर और एक पोएट भी थी और मदर का नेम है वॉयलेट हिल्डा। अबाउट द पोएम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1964 इन कलेक्टेड पोएम। ये पोएम 1964 में पब्लिश हुई थी, कलेक्टिव पोएम से ली हुई है। ये एक नरेट सिचुएशन ऑफ किड्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स, और इसके अंदर वर्णन किया गया है बच्चों की स्थिति के बारे में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो उनकी स्थिति थी, सिचुएशन थी, उसके बारे में। दैट पोएम वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजास। ये जो पोएम है 4 स्टेंजों में डिवाइड की गई थी और ये 4 स्टेंजा के अंदर डिवाइड की गई है। हाउ स्टूडेंट्स आर, फर्स्ट स्टेंजा इज हाउ स्टूडेंट्स आर। फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया गया है कि बच्चे कैसे हैं, एंड सेकेंड स्टेंजा इज हाउ द क्लासरूम इज, क्लासरूम कैसा है। एंड थर्ड स्टेंजा इज, जो थर्ड स्टेंजा के अंदर बताया गया है कंडीशन लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के जो लाइफ है, उनकी जो कंडीशन है, किस तरह की लाइफ बीत रही है, उसके बारे में बताया गया है। एंड फोर्थ स्टेंजा इज रिक्वेस्टिंग अथॉरिटीज टू ब्रिंग आवर देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्लम। और फोर्थ स्टेंजा के अंदर ये कहा गया है कि अथॉरिटी से प्रार्थना की गई कि इन बच्चों को इन स्लम से, झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकाले और उनकी मदद करें। जो थर्ड स्टेंजा है वो पोइट्स अग्रेसिवनेस, थर्ड स्टेंजा के अंदर पोइट है ना अग्रेसिव हो जाता है, और फोर्थ स्टेंजा के पोइट कंसिडरेटरी टोन, एक कंसिलेटरी, एक रिक्वेस्ट वाली टोन है कि इन बच्चों को झुग्गी, स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, इनसे बाहर निकालें। नाउ वी विल रीड द पोएम। ओके। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। क्या कहता है कि दूर दूर बड़ी बड़ी जो लहरें हैं, इन लहरों के बीच बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे, मतलब ये लहरें दूर दूर का है कि वे शहर से बहुत दूर एक ऐसे वीराने में, ऐसे कूड़े करकट वाली जगह पर ये बच्चे रहते हैं, वहाँ पर का है जो शहर की हर तरह की ऐशो आराम से और जो सोसाइटी से दूर। लाइक रूटलेस वीड्स, एक रूटलेस वीड्स मतलब जैसे खरपतवार पड़ी होती है जिसका कोई जड़ नहीं होती, वैसे ये अनाथों की तरह भटक रहे हैं जिनका कोई मतलब देखभाल करने वाला नहीं होता है। लाइक रूटलेस, लाइक होता है ये, एज लाइक जहाँ गया सिमिल हो गया। आपको फिगर ऑफ स्पीच बाद में राइट करवा दिए जाएंगे। द हेयर टोन डाउन देयर पैलर, और जो उनके जो बाल है मतलब टोन में तो फटना होता है, लेकिन बिखरे हुए बाल उनके पीले चेहरे के ऊपर पड़े हुए, पैलर होता है पीला। द टोल गर्ल विद हर वेव डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की नीचे अपना सिर झुकाए बैठी है। सिर झुकाए मतलब वो इस टाइप की इतनी कमज़ोर है, इतनी पतली है, ऊपर से मतलब यूँ लगा लो भी शर्म से लगा लो, इस तरह से वो नीचे सिर झुकाए हुए बैठी हुई हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज जैसा पतला, यानी कि मेटाफोर और पेपर से कंपेरिजन कर दिया। सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय बहुत कमज़ोर। विद रेड साइज आइज, मतलब चूहे जैसी आँखें नहीं, मतलब भूखमरी, हंगर, यानी कि भूखा प्यासा होने की वजह, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी आंखें अंदर की तरफ चली जाती हैं, तो चूहे जैसी आंखों वाला यहाँ पर भी मेटाफोर है। द स्टंटन, स्टंट मतलब अविकसित हो गया, स्टंटन हो गया। द स्टंटन अनलकी हेयर, मतलब पिता की दुर्भाग्यपूर्ण पिता की विरासत में, और ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी तोड़ी उसे हड्डियाँ मिली हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नाडलर डिजीज, और हमेशा ये कहते रहना, गाते रहना कि पिता की बीमारी उसे, ये गठिए का रोग पिता का उसे विरासत में मिला है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से ये वो पाठ बताता है, ये चीज़ बता रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और धुंधली सी क्लास में पीछे, वहाँ पर वन अननोटेड स्वीट यंग बॉय, एक ऐसा बच्चा जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, छोटा सा प्यारा सा, स्वीट। हिज आईज लिव्स इन ए ड्रीम, उसकी आंखों के अंदर सपने रहते हैं। और स्क्वेरस गेम, गिलहरी के गेम के बारे में, खेल के बारे में। इन ट्री रूम,
जो मतलब किस में ट्री रूम कहाँ कर रहे हैं, जो पेड़ के अंदर, ये खोखला सा बोलते हैं ना, उसके अंदर पेड़ के अंदर होता है थोड़ी सी जगह, तो उसमें रहना। अदर देन दिस, दूसरों की अपेक्षा, मतलब दूसरे तो अपनी चीज़ों के लिए भी हमें अनलक्की हैं, अभी पिता की विरासत में टूटी फूटी हड्डियाँ मिली हैं, भूखमरी मिली है, बट इस बच्चे की आंखों में क्या है, इस बच्चे की आंखों में एक सपना रहता है जो गिलहरी को देख के उसके अंदर उमड़ रहा है। सेकेंड स्टेंजा मैंने आपको बताया हाउ द क्लासरूम इज। फर्स्ट स्टेंजा बताया था हाउ स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट कैसे हैं। सेकेंड स्टेंजा हम बताएंगे क्लासरूम कैसी है। ऑन सोर क्रीम वॉज डोनेशन शेक्सपियर सेड, कि वो खट्टी दीवारें, मतलब खट्टी, सोर मीन्स खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पे सीलन भरी दीवारें आएंगी। क्रीम पन है, सलेश अलंकार। डोनेशन शेक्सपियर, जो दान में दी गई हैं, शेक्सपियर की पिक्चर, डोनेशन हेड होते हैं शेक्सपियर की पिक्चर, ये सेनेडोरेक्स होता है, ठीक है, ये पिक्चर लगाई हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, और क्लाउडलेस एट डॉन क्या बताया कि ऐसी सुबह जो कि बहुत ही मतलब बिना बादलों की साफ सुथरी, सिविलाइज डोम, ये मेटाफोर है यहाँ पर, ये बताया गया सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, ये इसमें ये जो सिविलाइज डोम सभ्य जो गुम्बद बताए गए हैं, राइडिंग ऑल सिटीज, जो पूरे शहर में राइडिंग कर रहे हैं, एक तरह से मतलब दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर घूमते हुए, उनको बोला है। बेल्ट, ये एक पिक्चर, एक तस्वीर है। बेल्ट भरी हुई फ्लावरी फूलों से, टायरोलेस वैली, टायरोलेस एक घाटी का नेम है जो फूलों से भरी हुई एक घाटी है, यानी कि एक पिक्चर बनी है, एक मैप है पिक्चर सी, और उसके अंदर इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। वे ऐसी सुंदर पिक्चर। ओपन हैंडेड मैप, एक खुला मैप। अवार्ड द वर्ल्ड इज वर्ड, एक ऐसा संसार जो इनाम में दिया गया, एक ऐसा अवार्ड वाला संसार जो कि इन्होंने कभी नहीं देखा हुआ, इस टाइप का संसार। एंड यट, और फिर भी, फॉर दिस, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस, इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो खिड़कियां हैं, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, उनका संसार है, मतलब ये खिड़कियां जाते ही नजर जाती है, नैरो स्ट्रीट बोला है वहां तक, इनका संसार ये है, ना कि जो मैप में सुंदर सुंदर घाटियां दिखा रखी, बड़े बड़े गुम्बद दिखा रखे, शहर में गाड़ियां दौड़ती दिखा रखी, वो नहीं इनका संसार। देयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पर उनका पूरा फ्यूचर एक धुंध के साथ पेंट किया हुआ है, मतलब आगे का जो उनकी जो लाइफ है वो कैसी है, वो एकदम धुंध से लिखी हुई, यानी कि धुंधली है, ब्लैक है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेट स्काई, और एक नैरो स्ट्रीट, एक भीड़ी सी जो गली है जो कि आकाश से, मतलब किससे, आकाश से, एक जो आकाश है उससे बंद है, मतलब हम हमारी नज़रें जहाँ तक गली में जाएंगे आगे हमें आकाश ही दिखाई देगा, रास्ता बंद एक तरह से। तो वही कहा है कि भीड़ी सी गली से आगे इनका कोई संसार नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर केव्स स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और दूर दूर, मतलब बहुत दूर, वे नदियाँ और वो जो द्वीप हैं स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है, इन्हें नहीं पता ये कैसा संसार है। अब थर्ड स्टेंजा किसी कंडीशन लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स की जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, निश्चित ही जो शेक्सपियर है वो क्या है, एक अरुचिपूर्ण है, एक दुष्ट है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, ये मैप एक बुरा एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए। विद शिप्स, जहाज के साथ है, सन एंड लव, और प्यार, टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये आकर्षित करता है इनको चोरी करने के लिए। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, बच्चों का मन करता है कि हम भी ऐसे संसार में रहे, हमारे पास भी सब कुछ हो, तो अट्रैक्ट होंगे तो नेचुरली वो चोरी करेंगे, क्योंकि गरीबी में पैसा तो नहीं है, और हर चीज़ के लिए, ऐशो आराम के, लग्जरी लाइफ के लिए पैसे चाहिए। फोर लाइज दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, और फिर क्या कहते हैं कि उन लोगों के लिए, क्योंकि फोर लाइज दैट स्लाइली टर्न देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, और फिर क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वो अपनी तंग झोपड़ों के अंदर, झोपड़ों में धुंध से बचने के लिए वहाँ पर जाते हैं। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, धुंध से बचने के लिए टू एंडलेस नाइट, एक न खत्म होने वाली रात में, रात के लिए वो उसमें जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हिप्स, और स्लैग हिप्स दिस चिल्ड्रन वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील। तो यहाँ पर क्या बताया कि ऑन देयर स्लैग हिप्स यहाँ पर बोला धातु की मैल पर रहने वाले इन बच्चों की चमड़ी में से हड्डियाँ झांकती हैं। हड्डियाँ कैसे झांकती हैं भाई, जो मतलब कमजोरी है, भूखमरी है, इसलिए स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील्स। और फिर क्या कहते हैं, और जो वो स्पेक्टेकल्स लगा रखे हैं जो स्टील के, उनके अंदर विद मैंडेड ग्लास, वो जो मतलब वो फ्रेम से टूटे हुए जो शीशे हैं उनको मरम्मत किया हुआ है। लाइक बोटल गिर्स ऑन स्टोन, जैसे कोई बोतल पत्थर पर गिर जाती है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वैसे इन शीशों को उन्होंने क्या कर रखा है, उसकी मरम्मत करके और ये चश्मे
पहने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स, और जय उसी तरह के उनका पूरा संसार वह जो आकाश है धुंध भरी एक गंदी बस्ती है, फोगी स्लम है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विच स्लम एज बिग एज डोम, इसलिए उन मैप्स को जितना जल्दी हो सके वहाँ से हटा दो। ब्लॉट मतलब मिटा दो वहाँ से, क्योंकि ये उनके लिए एक बर्बादी का रास्ता है, उन्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। एंड फॉर लास्ट फोर्थ स्टेंजा इज, फोर्थ स्टेंजा में बताया रिक्वेस्टिंग अथॉरिटीज टू ब्रिंग अवर देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्लम अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड देयर विंडोज। ज़्यादातर क्या कहा है कि जबकि जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, और यह मैप बिकम देयर विंडो, जो उनकी खिड़कियाँ बन गई हैं, खिड़कियाँ बन जाते हैं, दीज विंडोज, और जो खिड़कियाँ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। अब क्या कहते हैं, जो गवर्नर हैं और तो इंस्पेक्टर बोला है और जो विजिटर्स बोले हैं, जब तक यह जो मैप है उनकी खिड़की नहीं बनता, जो ये मैप लगा रखा है कि जो क्लासरूम के अंदर, वो इनकी खिड़की नहीं बनता है जब तक। और यह खिड़कियाँ जिन्होंने उनके जीवन के कब्रिस्तानों की भांति, कब्रिस्तानों के मतलब जो कब्रिस्तान तय खानों की भांति बंद कर रखा है, उसके बारे में कहा है कि जब तक उनकी खिड़कियां वो मैप नहीं बन जाते, जिनका उनका एक तरह से उनकी लाइफ बंद कर रखी है एक कब्रिस्तान की तरह। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और क्या कहता है कि खोलो, उनको तोड़ दो, जब तक ये टूटती नहीं है, खुल नहीं जाएंगी। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और न इन बच्चों को मतलब हरे भरे संसार नहीं दिखाएंगे। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका वो एक संसार है, मतलब उनको हरा भरा संसार दिखाना है, और सुनहरी, और क्या बताया इसमें, एंड मेक देयर, उनका संसार बनाएंगे। रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड, उनको कहाँ लेकर चलो, संसार की सुनहरी रेत पर, नीले समुद्र की भांति। एंड लेट देयर टोंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जुबान पर किताबों में खुलकर घूमे और हरे सफ़ेद पन्ने खुले उनके लिए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूरज होती है। मतलब इन बच्चों को बाहर समुद्र की तरफ लेके जाओ, वहाँ की सैर कराओ, उस रेत में दौड़ लेके जाओ, खुले मैदान में लेके जाओ, संसार दिखाओ, मतलब इनके लिए आगे बढ़ो और इनको कामयाब करो। ये सब बोला है कि ये रिक्वेस्ट की गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, इनकी हेल्प करो, झुग्गी झोपड़ी से निकालो और उनकी मदद करो, ताकि ये भी अच्छी लाइफ जी सके और अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सके। ओके, थैंक यू।